हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन की। बृहस्पति का राशि परिवर्तन करना और वो भी वक्र स्थिति में, उल्टी गति में, जब भी कोई ग्रह सीधी गति से वापस गति में आता है, उल्टी चाल में आता है, तो उसका परिणाम उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन सभी के लिए वो परिणाम बुरा भी नहीं होता। तो मैं अपने सभी दर्शकों से एक बात कहना चाहूँगा कि आपको तनिक भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आज इस अंक में हम आपको ऐसे मजबूत कुछ उपाय बताने वाले हैं कि बृहस्पति की ये वक्र गति की जो चाल है, ये सबके लिए शुभता प्रदान करे। हमें ऐसा क्या विशेष करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका दिन तारीख आपको बता देता हूँ कि बृहस्पति ऐसी राशि जो परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि नीच राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि से निकल करके बृहस्पति का पदार्पण मकर राशि में कैप्रिकॉर्न में हो रहा है। लेकिन बात मेन क्या है कि ये वक्र गति से आ रहे हैं, उल्टी चाल से आ रहे हैं। एक व्यक्ति सीधी चाल चलता है तो उसकी चाल में गति होती है, और एक व्यक्ति जब उसको कोई कहे कि आपको उल्टे कदमों से पीछे आना है तो बड़े सावधानी की आवश्यकता से वो पीछे आता है, और चाल की जो गति होती है वो भी शिथिल पड़ जाती है। ऐसे ही ग्रहों का प्रभाव होता है। ग्रह जहाँ सीधी चाल से अपना असर देता है, और वहीं जब ग्रह बैक गति को आता है, वक्र गति से आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी तो आती है। लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत अच्छे उपाय इस अंक में आपको बताएंगे। 14 सितंबर को दिन में करीब 2:29 के आसपास बृहस्पति अपनी राशि को बदल देंगे। और कितने दिन के लिए बदल रहे हैं? बहुत लंबे समय के लिए नहीं है। करीब 20 नवंबर तक ये स्थिति रहेगी। तकरीबन अगर देखें तो 66 या 7 डेज के लिए ये बृहस्पति की स्थिति रहेगी। बृहस्पति वैसे भी मकर राशि की अगर किसी की कुंडली में हो तो वो नीच राशि के माने जाते हैं। तो एक तो बृहस्पति का नीच राशि में आना, एक बृहस्पति का उल्टी गति से आना, तो दो ये कारण हैं। और तीसरा एक कारण और बहुत बड़ा है कि शनि की जो युति होगी वो बृहस्पति के साथ हो जाएगी, और बृहस्पति की जो युति है वो शनि के साथ रहेगी। आप फिर समझें, उल्टी गति से आना, चाल मंद पड़ती है, जो चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ कहीं ना कहीं देर सवेर से होगी। और दूसरी बात, बृहस्पति का नीच राशि में जाना, और तीसरी बात, देवगुरु बृहस्पति का शनि ग्रह के साथ बैठ जाना। तो ये 3 बातें हैं। थोड़ी चिंता तो है, लेकिन अगर हम अच्छे उपाय करते हैं तो भय की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अब 14 तारीख को ग्रहों की 2:29 पर क्या स्थिति रहेगी, मैं आपको एक कुंडली दिखा देता हूँ। देखें, ये हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। राहु वृषभ में, सूर्य सिंह में, मंगल बुध कन्या में, शुक्र अपनी राशि में यानी कि तुला राशि में, केतु वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में, चंद्रमा उस दिन धनु में। और ये युति देखिएगा, बृहस्पति और शनि मकर राशि में। हालांकि शनि अपनी राशि में है और केंद्र का बल भी प्राप्त है दोनों ही ग्रहों को, लेकिन बृहस्पति का वक्र गति से आना और साथ में बृहस्पति का एक कमजोर राशि में बैठ जाना, यानी कि नीच राशि का होकर के बैठ जाना, और तीसरी बात शनि के साथ युतिबद्ध होना, तो ये ऐसी स्थिति देख करके कुछ लोग थोड़ा सा भयभीत हो रहे हैं। अब देखो हमें क्या उपाय करना है। 67 डेज का ये परिवर्तन है, और बृहस्पति का जो आधिपत्य है वो आपकी लावण्यता पे है। बृहस्पति अपने आप में बहुत सुंदर ग्रह हैं, पीत इनका वर्ण है, और इनके जो अश्व हैं इनके रथ के वो भी पीत वर्ण के हैं।
बृहस्पति का अधिकार आपकी विद्या पर है, आपके बच्चों की विद्या पर है, आपके मानसिक बल पर भी बृहस्पति का अधिकार है, आपकी जो शक्ति है, दिमाग की जो शक्ति है उसके ऊपर बृहस्पति का आधिपत्य है, आपके नीज के ऊपर भी बृहस्पति का आधिपत्य माना जाता है, कमर दर्द के ऊपर, घुटनों के दर्द के ऊपर, और साथ में इसी के साथ साथ आपकी जॉब, आपकी प्रमोशन, सरकारी गवर्नमेंट जॉब, इसी के साथ कहते हैं ना कन्या का हाथ पीला होना, विवाह आदि अनेकों क्षेत्र हैं जिनके ऊपर बृहस्पति का आधिपत्य है। लेकिन ऐसा भी कहना मुमकिन नहीं है कि इन सभी क्षेत्रों के ऊपर बृहस्पति का नकारात्मक असर आएगा, ये भी नहीं कह सकते। क्यों? देखो, अब भले ही वो शनि के साथ हों, भले ही वो वक्र गति से आ रहे हैं, लेकिन सबकी लगन अलग अलग होती है, सबकी कुंडलियों में ग्रहों का मूवमेंट अपने अपने हिसाब से होता है, तो कहीं ना कहीं अन्य जो ग्रह हैं उनकी भी अपनी पावर होती है, उसका भी हमें बल मिलता है। दूसरी बात, आप जो अपना दैनिक पूजन करते हैं उसका भी तो आपको बल मिलता है, आपके गुरु की शक्ति का भी आपको बल मिलता है, आपके शुभ कर्मों का भी आपको बल मिलता है। तो बिल्कुल भी मत घबरा जाना आप किसी भी बात से। अब आइए मैं आपको उपाय बताता हूँ। आपको एक उपाय करना है, और ये करना है कब? 4 बृहस्पतिवार। 2 बृहस्पतिवार सितंबर में कर लीजिएगा, और 2 बृहस्पतिवार आप अक्टूबर में ये उपाय कर लीजिएगा। 4 बृहस्पतिवार का यही उपाय आपके बृहस्पति की अशुभता को हर लेगा। ठीक है? क्या करना है? आपने करीब करीब चने की दाल लेनी है 900 ग्राम के आसपास। 900 ग्राम चने की दाल ले लें, जो चने की दाल आती है ना आपने, जिसका बेसन बनता है, अगर हम उसको पीसे तो चने की दाल 900 ग्राम ले लें, और बेसन के आप 5 या 9 लड्डू ले लें, 5 या 9 ही पीले फूल ले लें। ठीक है? और कुछ दक्षिणा ले लें, देसी घी का दीप ले लें, और एक फूलों की माला अलग से ले लें। आपके आसपास कोई विष्णु जी का मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, आप वहाँ चले जाएं। अगर ऐसा नहीं है तो घर में ही विष्णु जी का स्मरण करते हुए, बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए आपको एक पूजन हम बता रहे हैं, और एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। आइए पहले आप एक मंत्र नोट कर लें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। बस इतना सा मंत्र है, इसको लिख लें आप। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये मंत्र आप नोट डाउन कर लें। अब ये सारा सामान, अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान विष्णु को, क्योंकि बृहस्पति जी की कुछ मंदिरों में नहीं होती है, जहाँ नवग्रह हों तो वहाँ बृहस्पति हो सकते हैं। नवग्रह जहाँ आपने अगर किसी मंदिर में नवग्रह है तो फिर सीधा आप बृहस्पति का पूजन करें, और यदि नवग्रह नहीं है तो आप विष्णु जी का पूजन करें, एक ही बात है, आप घबराएं ना। किंतु परंतु मन में संशय ना रखें, और ना ही आप मंदिर जा रहे हैं तो घर में ही आप विष्णु जी की फोटो के सामने धूप दीप करें, फूल आदि चढ़ाएं, बेसन के लड्डू चढ़ाएं। वो जो 900 ग्राम मैंने चने की दाल बताई है वो आप वहाँ साइड में कहीं भी रख दें। और ये जो मैंने ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र बताया है, इस मंत्र को करीब करीब इसकी 3 माला या 10 से 15 मिनट, 10 मिनट में 3 माला आराम से हो जाती हैं। इस मंत्र को प्रेम से पढ़िए, रुद्राक्ष की माला से, या फिर कोई आपके पास कोई और माला हो वो भी ले सकते हैं। और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, बृहस्पति देव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी शुभता सदैव मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी कृपा से मैं खूब धन धान्य में खेलूं, यानी कि रिद्धि सिद्धि वृद्धि आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो। जाने अनजाने में मुझसे कोई अपराध हुए हों तो हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे वो अपराध भी आपकी कृपा से आप उन्हें क्षमा करना, है ना। ऐसी विनीत भाव से आपने ये पूजा करनी है। यदि मंदिर में गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, धूप दीप अर्पण करें, पीले फूल चढ़ाएं, बेसन के लड्डू वहीं छोड़ दें, और जो चने की दाल है वो थोड़ी देर के बाद 1-2 मिनट, 2, 4, 5 मिनट जितना समय मिले, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करके वो चने की दाल और कुछ दक्षिणा वहाँ पंडित जी को दे करके उनके चरण स्पर्श करके आ जाए। ब्राह्मण को पीले रंग का दान करना बृहस्पतिवार के दिन करना, ये उपाय आपको थर्सडे के दिन, तो वैसे भी उससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं, है ना। और ये आपको कितनी बार करना है? केवल महीने में 2 बार। इस महीने 2 बार कर लें,
अगले महीने 2 बार कर लें। 4 बार आपको ये उपाय करना है। आप करके देखो, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। जो पीले फूलों की माला आप ले गए हैं, वो पीले फूलों की जो माला है वो विष्णु जी को पंडित जी से बोल के उनके गले में पहनवा दें। और जो उड़ीसा साइड में रहते हैं, जगन्नाथ जी के आसपास रहते हैं, तो वो ऐसा ही पूजन जगन्नाथ प्रभु का करके आए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कुछ सामान नहीं चढ़ा सकते, इस प्रकार से पूजन नहीं कर सकते, तो वो क्या करें, हर बृहस्पतिवार गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लें। आपको चमत्कार महसूस होगा। गजेंद्र मोक्ष का जब पाठ करें, उसी समय यही मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इस मंत्र की 1 या 3 माला उसके साथ में कर लें। उस दिन संभव हो सके तो केसर का या हल्दी का तिलक अपने मस्तक पे लगाएं। और एक काम यदि उस दिन और हो जाए, बेसन की रोटी या मकई की रोटी के छोटे छोटे पीसेस करके उसको ऐसे हाथ से करके पक्षियों को डाल दें। 2 पीली रोटी उस दिन संभव हो तो गाय को खिला दें। आप देखिएगा बृहस्पति की इस वक्र गति का प्रभाव आपके ऊपर कदापि नहीं आएगा। आपको शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी। बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ करने की आवश्यकता है। अब हमने एक तो बृहस्पति देव का आपको पूजन बताया। अगर घर में पूजन किया है, जो चने की दाल है, तो वो आप पानी में भिगो करके पक्षियों को भी डाल सकते हैं या घोड़ी को भी खिला सकते हैं। और नहीं तो किसी ज़रूरतमंद को भी वो 900 ग्राम चने की दाल आप ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, या मंदिर में पंडित जी को दे करके आ सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब जैसे मैंने पक्षियों के लिए पीली रोटी बताई, गाय के लिए बताई, जो पूजा नहीं कर सकते वो इस प्रकार के उपाय कर लें। अगर आप जो मैंने आज 4-5 उपाय बताए हैं सारे कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बृहस्पति देव की जो कथा की पुस्तकें होती हैं, या विष्णु सहस्त्र नाम की कुछ पुस्तकें, 9 गुटके विष्णु सहस्त्र नाम के आप अपनी तरफ से जा कर के मंदिर में दे सकते हैं, ताकि वो लोगों को बांट दिए जाएं। आप भी अपने हाथ से 2 बृहस्पतिवार, 2 थर्सडे सितंबर में और 2 थर्सडे आप क्या करें अक्टूबर में, ये 9 किताबें विष्णु सहस्त्र नाम की 4 बार बांट सकते हैं। हर बार 9 पुस्तकें लेनी है, बांटिए या मंदिर में दे के आइए। हर बृहस्पतिवार मस्तक के ऊपर केसर का या हल्दी का तिलक लगाइए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का दिन में चलते फिरते अनवरत रूप से जप करते रहिए। आप देखना आपकी राशि के ऊपर देवों के देव बृहस्पति देव माने जाते हैं। वेदक के ऊपर भी इनका अधिकार है। जो रसायन जड़ी बूटियों का कार्य करते हैं, ये जो डॉक्टर्स हैं या जो वैद्य हैं, उनके लिए भी इस उपाय को करने से उन्हें भी बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। या जो मेडिसिन्स के व्यापार से जुड़े हुए हैं, उस कार्य में संलग्न हैं, उन्हें भी लाभ मिलेगा। जो बच्चे MBBS के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा भी यदि 1-2 बार भी उनके नाम से कोई पीली रोटी पक्षियों को या गाय को खिला देंगे, तो बृहस्पति के इस परिवर्तन का उन्हें शुभ परिणाम प्राप्त होगा। तो आप करके देखें। या जिनके दाम्पत्य जीवन में कुछ कमजोरी आ रही है या संतान नहीं हो पा रही है, कहने का भाव थोड़ा थोड़ा यदि सभी उपाय करेंगे, अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। और डरना नहीं है, अच्छे से उपाय करें। अच्छे का रूप ही अच्छा होता है और अच्छे कर्म का फल भी अच्छा होता है। ऐसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन है 17 तारीख को, 17 सितंबर को सूर्य का राशि परिवर्तन है। उसका उपाय भी आप हमारी वीडियो सुनिएगा, जरूर करिएगा। और देखो, रोज उपाय करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, मैंने ये बृहस्पति का जो परिवर्तन है ये 67 डेज के लिए है। उपाय कब बताया मैंने? केवल 2 बृहस्पतिवार सितंबर में और 2 बृहस्पतिवार अक्टूबर में, केवल 4 बार ये उपाय करना है। लाभ आपको अच्छा प्राप्त होगा। बस आज जो इस अंक में हमने आपको उपाय बताए हैं, उन्हें आप अच्छे से करिए। आप स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो,
और साधना करो। और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं है। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।